नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 31 जनवरी 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है राजनीति की नहीं रेल की बात भी कीजिए, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। बात करते हैं आज राजनीति की, जिसका संबंध कहीं न कहीं आज रेल से जुड़ चुका है। राजनीति एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसके बारे में कुछ भी ना कहना सही है, अगर कहें तो संभल कर कहें। दरअसल रेलों के बेपटरी होने की वजह मौसम के अलावा कुप्रबंधन भी है, जिसका एक कारण राजनीति भी है। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में कभी अनुशासन पर्व चलता था। अनुशासन पर्व आज की पीढ़ी के लिए एक अनजान शब्द है, लेकिन जो 6वें 7वें दशक में जन्मी पीढ़ी है उसे पता है कि अनुशासन पर्व किस चिड़िया का नाम था। अनुशासन पर्व हालांकि देश पर थोपे गए आपातकाल का एक नारा था, लेकिन इस नारे के फलस्वरूप पूरा देश पटरी पर था, रेल से लेकर सरकारी दफ्तर तक। आज देश में आपातकाल ही नहीं है, शायद इसीलिए देश पटरी पर नहीं है, और एक एक दिन में देश की 1-2 नहीं कम से कम 400 रेलें रद्द की जा रही हैं। अनुशासन पर्व में पहली बार रेलें घड़ी की सुई का कांटा मिलाकर चलती थी। दरअसल रेलों के बेपटरी होने की वजह मौसम के अलावा कुप्रबंधन भी है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सब राजनीति में उलझे हैं। सत्ता पक्ष तो 365 दिन चुनाव प्रबंधन में उलझा रहता है और विपक्ष अपना वजूद बचाने की तैयारी में। बचा कुचा जय श्री राम। देश की फिक्र किसी को नहीं। देश की फिक्र करना आजकल अपराध है। आजकल केवल और केवल कुर्सी का फिक्र करने की छूट। गनीमत है कि भारतीय रेल आज सरकार की उपलब्धियों में शामिल नहीं। ये आजादी के बाद और 2014 के पहले की सरकारों की उपलब्धि है। इसके विकास में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस की सरकारों का है। भारतीय रेल 1 लाख किलोमीटर से कई ज्यादा लंबी पटरियों पर दौड़ते हुए हर दिन कोई 2.5 करोड़ लोगों को आगमन की सुविधा मुहैया कराने वाली एक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है। यानी हमारी रेलें प्रतिदिन जितनी सवारियां ढोती है उतनी तो ऑस्ट्रेलिया की आबादी भी नहीं। दुर्भाग्य से 1 दशक पहले तक जो रेल आम आदमी के रेल थी, वो अब धीरे धीरे आम आदमी के लिए। 1 दशक में रेलवे को आधुनिक बनाने की तमाम कोशिशों में एक कोशिश इसके निजीकरण की थी, किंतु इस मोर्चे पर पूरी कामयाबी नहीं हो पाई। सरकार चीन की तर्ज पर बुलेट ट्रेन भी नहीं चला पाई, किंतु उसके स्थान पर वंदे भारत रेलें चली, जो समय पर नहीं चल पाई। ये वंदे भारत रेलें महंगी है सो अलग, लेकिन इस कोई बोलने वाला नहीं, आंदोलन करने वाला नहीं। रेलवे की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को, जिस दिन देश भारतीय गणतंत्र दिवस की हीरक जयंती मना रहा था, उस दिन भारतीय रेलवे ने 372 ट्रेनों को रद्द कर दिया। अगले भी रेलवे में 304 ट्रेनें रद्द की। रद्द होने वाली रेलों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। दुर्गियाना एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस और झारखंड एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी तक करने वाली कई रेलें ही नहीं, दिल्ली से राजधानियों के बीच चलने वाली वंदे भारत रेलें भी इसमें शामिल हैं। कड़ाके की ठंड में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई, लेकिन देश की सत्ता बिहार और झारखंड को हिलाने लगी। देश में इतनी बड़ी संख्या में रेलें रद्द होना ये नया इतिहास है। रेलें रद्द होने के लिए रेलवे को कुल कितना नुकसान हो रहा, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास नहीं, लेकिन ये आखिरी जरूर है कि एक ही मंडल में प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा टिकट काम कराए जा रहे हैं और किराया वापस लिया जा रहा है। देश में रेल के 10 दर्जन से ज्यादा मंडल हैं। ये नुकसान करोड़ों में है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। वर्ष 2016 के रेलवे का अपना बजट भी सरकार पेश करना बंद कर दिया। अब आपको पता ही नहीं चला कि रेलवे की सेहत कैसी है। आप 1 दशक पहले जितने किराए में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पैसेंजर रेले से जा सकते थे, अब उतना पैसा तो प्लेटफॉर्म टिकट का है। रेलवे की पार्किंग हवाई अड्डे की पार्किंग की तरह महंगी हो चुकी है।
रेलवे स्टेशन निजी कंपनियों को ठेके पर दे दिए गए हैं। किराया, टिकट आरक्षण और निस्तारीकरण तक महंगा कर दिया गया। अनारक्षित रेलों और दूसरी रेलों में अनारक्षित कोच की संख्या में लगातार कमी की जा रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आम आदमी को। इस समय रेलों को रद्द किए जाने की एक वजह मौसम और दूसरी वजह अयोध्या है। सरकार ने राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए तमाम रेलों का मुंह अयोध्या की ओर मोड़ दिया। अयोध्या के लिए विशेष रेलें चलाई जा रही हैं, लेकिन इसके लिए दूसरी रेलों का संचालन रद्द किया जा रहा। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे में 12,147 इंजन, 7,403 यात्री डिब्बे और 2,89,185 मालवाहक डिब्बे हैं। भारत में 8,702 यात्रियों के ट्रेनें के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें चलती हैं। भारतीय रेलवे में 300 रेलवे यार्ड, 2,300 माल ढुलाई और 700 वर्कशॉप हैं। कीर्तिमान की दृष्टि से देखें तो भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा है। 1227 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई है, लेकिन भारत सरकार ने इसकी ऐसी की तैसी कर रखी है। देश की मौजूदा सरकार ने हालांकि हर साल रेल बजट में इजाफा किया है, किंतु प्रबंधन के लिहाज से उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही। पिछली बार सरकार से 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रेलवे के लिए जारी किया गया था। इस बार अगर इसमें 25% का इजाफा हो जाता तो ये सरकार के रेलवे की सूरत बदलने के प्रयासों के मुताबिक ही होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये रेलवे बजट इस साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आवंटन के स्तर तक जा सकता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 और 2019 में 55,088 करोड़ रुपए और वर्ष 2019 से 2020 में 69,967 करोड़ रुपए और वर्ष 2020 से 2021 में 70,250 करोड़ रुपए और वर्ष 2021 से 2022 में 1.17 लाख रुपए 17 लाख करोड़ रुपए रेलवे को आवंटित किए थे। इसके बावजूद भारतीय रेल आम आदमी की पहुंच से लगातार दूर हो जा रही। आने वाले दिनों में भारतीय रेलों की सूरत क्या होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि भारतीय रेल विमर्श से बहुत दूर जा चुका है। संयोग से मुझे चीन की रेलों की यात्रा करने वाला अवसर मिला। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम रेल सुविधाओं और रेल सेवाओं के मामले में चीन से कोसों दूर हैं। भले ही हमने चंद्रयान और सूरज को जानने के लिए यान छोड़ दिया, हमारी रेलें सुरक्षा, सफाई, खान पान, समयबद्धता के मामले में चीन की रेलों से कोसों पीछे हैं। हमारे यहाँ जिस गति से रेल सेवाओं का उन्नयन हो रहा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हम 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। और ये सब तब है जबकि रेल की हरी झंडी हमारे भाग्य विधाताओं के हाथ में है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।